रातों रात वसुंधरा के साथ बड़ा खेल हो गया। जहां एक तरफ कुछ ही पलों में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक पहले राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष ने साफ कह दिया है कि अगर राजस्थान में बीजेपी जीती है तो वसुंधरा के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट आए हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पहले तो मध्य प्रदेश को लेकर कहा गया कि लाडली बहना के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट आए हैं। मामा जी का पत्ता कट गया और मामा जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। अब राजस्थान को लेकर भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि वसुंधरा के चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी जी के चेहरे पर वोट आए हैं। तो क्या वसुंधरा का पत्ता कटने वाला है? क्या वसुंधरा राजे कांग्रेस के संपर्क में है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले खबर में आप राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का दिया गया ये बयान ध्यान से सुनिए। निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। तो सुना आपने, रिपोर्टर सवाल करता है राजेंद्र सिंह राठौड़ से कि किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि कोई सोचता है कि विधायकों की बाड़ेबंदी करके विधायकों को घेर कर अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो गलत सोचता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने बयान देते हैं, कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि उसके चेहरे पर वोट आए हैं तो ये गलत है। कोई ये सोचता है कि उसके चेहरे पर हम राजस्थान जीते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमने मोदी जी के चेहरे पर वोट लिए हैं पहली बार। और दूसरी बात, यहाँ पर नाम तो नहीं लेते नेता प्रतिपक्ष, लेकिन हाँ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई इस मुगालते में है कि उसके नाम पर या फिर कि उसके चेहरे पर राजस्थान जीत गई है बीजेपी, तो वो गलत फहमी में है। तो ये बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया है। साफ संदेश है वसुंधरा राजे के लिए। अब इस बयान के बाद सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे का पत्ता कटने वाला है? क्या वसुंधरा राजे कांग्रेस के संपर्क में है? क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनाई जाएंगी? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये वही नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको वसुंधरा राजे भरे मंच पर चेतावनी दे चुकी हैं। वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़ भी खड़े हुए हैं। जैसे ही वसुंधरा राजे के आगे आने लगते हैं नेता प्रतिपक्ष, वसुंधरा राजे उंगली दिखाते हुए कहती हैं कि आगे मत आ जाना। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। राजस्थान में जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो इन दोनों के बीच में कितनी खींचतान है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि ये वही नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि बीजेपी की जीतने के बावजूद, मोदी की लहर के बावजूद अपनी सीट से हार गए। जी हाँ, कहना तो है कि मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। खबर क्या है? खबर आप देखिए, एबीपी की इसमें लिखा भी है कि राजस्थान इलेक्शन रिजल्ट, जश्न के माहौल के बीच बीजेपी को झटका, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हारे, नरेंद्र बुडानिया ने दी मात। तो कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए, नेता प्रतिपक्ष हार चुके हैं। अब हार की ये बौखलाहट है या फिर कि कुछ और है, आप तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष के बीच जिस तरह की खींचतान है वो जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि ये जो राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, इन्होंने चुनाव में, इनको इतना डर सता रहा था वसुंधरा राजे के समर्थकों का, कि इन्होंने अपनी सीट भी बदल दी, तारानगर से टिकट लिया। वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आए कि पैसे भी बांटे हैं, शराब भी बांटी है, महिलाओं को पायलें भी बांटी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी तारानगर से राजेंद्र सिंह राठौड़ हार गए। अब हारने के बाद ये बयान दिया है। अब ये बयान अपने आप में कितना बड़ा संकेत है वसुंधरा राजे के लिए, यहां पर ये समझने वाली बात है।
फिलहाल वसुंधरा राजे को जहां एक तरफ बीजेपी आला कमान साइडलाइन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे साफ संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे के घर के बाहर बाकायदा पोस्टर लगा दिए गए हैं। आप पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल है और पत्रकार इसे शेयर कर रहे हैं। इंडिया टीवी के पत्रकार इसे शेयर कर रहे हैं और लिखा हुआ है साफ संदेश। वसुंधरा राजे साफ संदेश तो दे ही रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, जिस तरीके से वो बीजेपी आला कमान के सामने अड़ी हुई हैं, जिस तरीके से उनको दिल्ली पहले नहीं बुलाया जाता और बाद में दिल्ली बुलाया जाता और जब दिल्ली में मिलती है नड्डा से तो बाहर निकलते हुए मुस्कुराती हैं, तो वसुंधरा राजे तो साफ संकेत दे रही हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। लेकिन बीजेपी आला कमान है कि अड़ा हुआ है। अब जब बीजेपी आला कमान अड़ा हुआ है और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना है तो एक रास्ता है, वो रास्ता है कि कांग्रेस के साथ समर्थन से सरकार बना ली जाए। फिलहाल दावे भी किए जा रहे हैं। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, रोहित अग्रवाल है, लिखते भी हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में सूत्र। तो नेतागण ट्वीट भी कर रहे हैं कि संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से खबर भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनना है और वसुंधरा राजे के समर्थन में है 68 विधायक। अगर 68 विधायकों को लेकर वसुंधरा कांग्रेस में चली गई तो बीजेपी को कितना झटका लगेगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जयपुर से दिल्ली तक हलचल तो मची हुई है और इस हलचल के केंद्र में है वसुंधरा राजे। फिलहाल खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को फोन किया है और वो 1 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। नड्डा ने मना कर दिया है और इसके बाद नड्डा के मना करने के बाद वसुंधरा राजे अपना समर्थन जुटा रही हैं। क्या खबर है? खबर आप देखिए न्यूज बाइट्स की। देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान में भाजपा की मुसीबतें बढ़ी, 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मांग रही वसुंधरा। तो वसुंधरा राजे 1 साल के लिए मंत्री का पद मांग रही है, मुख्यमंत्री बनना चाहती है। इसमें लिखा भी है खबर में कि नड्डा कह रहे हैं कि स्पीकर बन जाओ, लेकिन वसुंधरा कह रही नहीं भैया, मुख्यमंत्री बनना है। देखिए खबर में लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि राजे ने विधानसभा स्पीकर बनने से किया इनकार। रिपोर्ट के अनुसार नड्डा ने राजे को विधानसभा स्पीकर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा स्पीकर नहीं बनना चाहती हैं। बता दें कि नतीजे सामने आने के बाद से राजे लगातार विधायकों से मुलाकात कर रही हैं, जिससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज चल रहा है। कुछ दिनों पहले जब राजे अपने बेटे दुष्यंत के साथ दिल्ली में नड्डा से मिली थी, तब भी नड्डा ने इस पर आपत्ति जताई थी। तो बाड़ेबंदी की जा रही है, नड्डा नाराज है, बीजेपी आला कमान नाराज है। वसुंधरा राजे कह रही है 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दो, फिर हटा देना। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं वसुंधरा राजे? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देती हूँ। देखिए खबर में लिखा है कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद क्यों चाहती हैं राजे। रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि राजे 1 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद इसलिए मांग रही हैं ताकि वो दिया कुमारी और अन्य दावेदारों को इस दौर से बाहर कर सकें, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बनता है जाहिर सी बात है कि उसके पक्ष में हवा बन जाती है। आगे देखिए लिखा है कि इस दौरान वो अपने पक्ष में माहौल बनाकर पार्टी पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए दबाव डाल सकती हैं। जब मुख्यमंत्री बनी नहीं है तो इतना दबाव डाल रही है और जब मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो कितना दबाव डालेंगी, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए लिखा है कि विशेषज्ञों के अनुसार दिया कुमारी भी राजघराने से आती हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने से राजे की राजनीति प्रदेश में लगभग खत्म हो सकती है। तो वसुंधरा राजे के लिए लगभग आखिरी मौका है और वसुंधरा राजे ने हर दांव पैतरा आजमा लिया है। वसुंधरा राजे शिवराज सिंह चौहान तो है नहीं कि चुपचाप बैठ जाए, बगावत ना कर पाए। ये वसुंधरा राजे हैं, पहले दिन से बगावत कर रही हैं और इनकी बगावत अब इस मोड़ पर आ गई है कि नेता प्रतिपक्ष खुलेआम कह रहा है कि अगर कोई इस मुगालते में है कि उसके चेहरे पर वोट मिला है तो वो गलतफहमी में है, क्योंकि वोट मोदी जी के चेहरे पर मिला है। तो मोदी जी के चेहरे पर अगर वोट मिला है, मोदी जी फैसला लेंगे और मोदी जी के फैसले के खिलाफ क्या करेंगी वसुंधरा राजे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर जैसे बयानों की बयार है, जैसे वसुंधरा राजे अड़ी हुई हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM पर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।